welcome back to my channel. Today topic is total internal reflection, critical angle and total internal reflection. तो चलो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द phenomenon in which waves arriving at the interface from one medium to another are not refracted into the second medium but completely reflected back into the first medium. इसमें क्या होता है कि दो मीडियम में होता है, दो मीडियम में जब लाइट जाते हैं तो रिफ्रैक्टेड होने के बजाय जो सेकेंड सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टेड होने के बजाय फर्स्ट मीडियम में आके रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे एयर है, ये रेयर मीडियम है और वाटर जो है डेंसर मीडियम है। यहाँ पे इंसिडेंट रे होके जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे हो रहा है, इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड हो रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है पहले एंगल से थोड़ा बड़ा बड़ा बढ़ा दिया तो आया, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री हो गया। यानी कि ये जितना बढ़े जाएंगे इंसिडेंट रे का एंगल जितना बढ़ेंगे रिफ्रैक्टेड रे का भी इतना बढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे का थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया तो यहाँ पे आया रिफ्रैक्टेड रे हो गया 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे जब भी 90 डिग्री हो जाता है तो उसी एंगल का, जैसे कि वाटर है जब 48.2 एंगल है तो 48.2 एंगल सपोज ले लिया, 48.2 एंगल से रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री आ गया। तो जब भी रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री आ जाता है तो उसी समय का इंसिडेंट डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जितना भी एंगल है वही क्रिटिकल एंगल है। जब इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उस एंगल से अगर रिफ्रैक्टेड एंगल में 90 डिग्री लाए तो उसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कब हो जाता है कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा भर गया। तो जैसे कि यहाँ पे 48.2 है, 48.2 से भर के 49, 40, 50 ऐसा एंगल आ गया। तो ये जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा करके ऐसा ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली ये जो है वो क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा ग्रेटर होना था, बट ज़्यादा ग्रेटर है। मान लो ये ग्रेटर है, यहाँ पे 48.2 थे, यहाँ पे 49 या फिर 50 हो गया। तो क्या है 90 के ऊपर इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ आने से क्या होता है कि इस तरफ आने लगे, यानी कि ये दूसरा मीडियम में नहीं, अपने ही मीडियम में फास्ट वाला मीडियम में ही आ गया। रिफ्लेक्शन नहीं हो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये तो अपना ही मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? अपना ही मीडियम के अंदर अंदर में इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आगे जाके भी अच्छे से और आगे भी एग्जांपल है, इसके माध्यम से और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। वो आगे के डायग्राम से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं, पहले फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ν1/ν2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, क्रिटिकल एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू ν2/ν1। तो चलो वो एग्जाम्पल देते हैं रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर से मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि ये अच्छे से समझ सके। यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन कब होता है? द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये केस 1 है, केस 2 है। ये एयर है, ये ग्लास है। एयर और ग्लास में लिया है। तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जब आ जाता है यहाँ पे और दूसरा मीडियम में थोड़ा बेंड हो जाता है ग्लास में तो रिफ्रैक्टेड हो जाता है। अगर इस साइड से इंसिडेंट होके जा रहा है ग्लास की तरफ से तो इस साइड में बेंड हो रहा है, वो तो रिफ्रैक्टेड हो गया है। बट हाँ, पहले वाला डायग्राम से इस डायग्राम में और ज़्यादा क्लियरली लिखा गया है, वो है कि रिफ्रैक्ट जब ये कहाँ पे एयर और ग्लास में कंपेरिजन करने में, तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम जब भी एयर मीडियम जो है डेंसर मीडियम की तरह, अगर डेंसर मीडियम में अगर रिफ्रैक्टेड हो जाता है तो क्या होता है
ये नॉर्मल की तरफ आ जाता है। डेंसर मीडियम में करने से ये नॉर्मल का लाइन है ना, ये इस नॉर्मल लाइन में रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल टूवर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन नज़दीक में आ जाता है, टूवर्ड्स उसकी ओर में आ जाता है, नॉर्मल की ओर में रिफ्लेक्टेड जो है आ जाता है। बट अगर इंसिडेंट जो है वो रिफ्रैक्टेड जो है अगर रियर मीडियम में हुआ है, इंसिडेंट कहाँ से है, डेंसर मीडियम से आके रियर मीडियम में अगर इन्फेक्ट में, देखिए यहाँ पे डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड हो रहा है, अगर वही चीज़ अगर डेंसर मीडियम में अगर रिफ्रैक्टेड हो तो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड जो है वो नॉर्मल से हमेशा दूर हो जाता है, इतना होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे हो जाते हैं। और डेंसर मीडियम में नज़दीक आ जाता है, रिफ्रैक्टेड जो है नॉर्मल के टुवर्ड में आ जाता है, ये है कि नॉर्मल के अवे में आ जाता है। तब जब डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड होते हैं तब ये हो जाता है, और जब रिफ्रैक्टेड जो है वो रियल मीडियम में हो जाता है तो अवे हो जाता है नॉर्मल से। आई होप इट्स क्लियर। अगले वाला देखते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल पहले पे बताया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंजर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। कौन सा एंगल होता है जब डेंजर मीडियम का इंसिडेंस का जो एंगल होता है, वही डेंजर इंसिडेंस से अगर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बना दिया जाए तो उसी इंसिडेंस का जो डेंसर मीडियम के इंसिडेंट एंगल जो है उसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ध्यान से, इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन का डिग्री भी बढ़ जाता है, देखो यहाँ पे 20 था, ये थोड़ा बढ़ गया, 30 बढ़ गया, 42 में 90 आ गया, ऐसे करके बढ़ जाता है। जब मैं आगे जाके क्या करेंगे, इसको ये एंगल है इस साइड में आने लगेंगे और इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो इसका 2 पॉइंट जो है वो है कि इंसिडेंट एंगल इज मोर डेंसर मीडियम मोर, इंसिडेंट एंगल जो है वो डेंसर मीडियम में मोर होता है। और दो है कि रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो क्या होता है कि 90 डिग्री होगा। रिफ्रैक्टेड एंगल जब 90 डिग्री होगा तब क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं, यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the incident angle is greater than the critical angle, light is totally reflected. जब भी क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर हो जाए, बढ़ जाए, तब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। एग्जाम्पल के मैंने देखा, ग्लास का 42% में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हुआ था, 90 हुआ था, तो ये क्रिटिकल एंगल है। पर जब ये 43 में आ जाता है तो ये 90 से आगे, इस इससे आगे आ जाते, आगे आते ही रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टेड होने लगा, अपना ही मीडियम में रिफ्लेक्टेड होने लगा। रिफ्लेक्टेड जब होगा तो हमेशा इसका जो डिग्री है सेम रहता है, इसका जितना भी डिग्री होगा उतना ही, 43 डिग्री है ये भी 43 डिग्री रहेगा, इसमें 44 है तो इसमें भी 44 रहेगा। तो टोटली रिफ्लेक्टेड होता है इंटरनली, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो है रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जो सेकेंड में रिफ्रैक्शन होने वाला जो होता था, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ग्रेटर हो गया, इसलिए 90 के ऊपर में आ गया, जो कि अपने ही मीडियम में आ गया, अपने ही मीडियम में आ गया तो रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ की नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मेन पॉइंट, 2 पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट जो है ट्रैवल करता है डेंसर से रियर की तरफ ट्रैवल करता है, और इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से वो बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ग्रेटर होता है, तभी तो ये 90 डिग्री के ऊपर आकर रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्लेक्टेड हो रहा है ना। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।